तो मुद्दा मणिपुर का है, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष में महाभारत जारी है। चीर हरण को लेकर सियासत हावी है। हम सीधे खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। बीजेपी की तरफ से सुनीता दुग्गल जी, जहां पर इस चर्चा को हमने रोका था, और इस गुजारिश के साथ कि प्लीज अपनी अपनी बारी पर जवाब दीजिएगा। मणिपुर में जो हुआ उसके जवाब में अगर सत्ता पक्ष की तरफ से राजस्थान, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्यों के नाम गिनाए जाते हैं, तो क्या हम मणिपुर के मामले को हल्का करके देख रहे हैं मैम? ये सवाल है मेरा। रोमाना जी, बिल्कुल भी हल्का करके नहीं देख रहे हैं। अगर हम इसको हल्का करके देख रहे होते तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये बात नहीं कहते कि आज 140 करोड़ जो जनता है उसका सिर शर्म से झुक गया है। ठीक है, वो ये बात ना कहते कि मैं बहुत आहत हूं, वो ये बात ना कहते कि मैं बहुत क्रोध में हूं। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर सियासत करना, और एक और सबसे ज्यादा जरूरी बात समझने की ये है रोमाना जी कि वहां पर जिस तरह से दो समुदायों के बीच के अंदर जो झगड़ा हुआ है एक बात को लेकर के, विधेयक को लेकर, उसके बाद एक समुदाय ने दूसरे समुदाय और दूसरे समुदाय ने पहले समुदाय के जो है जबरदस्त तरीके से हिंसक वारदातें करी हैं, और उसके अंदर जो सॉफ्ट टारगेट हमेशा जो माना जाता है महिलाओं को, उनको उन्होंने जो है वो बारी बारी से वो सब हुआ है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फेलियर है वो लॉ एंड ऑर्डर का है। सरकार जो है वो पूरी तरीके से पंगु नजर आई है, जो हालात को काबू नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट टारगेट जिसकी बात आप कर रही हैं, महिलाएं वो सबसे ज्यादा निशाने पर आई हैं, उनका सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है। मैं जल्दी से जरा बाकी मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। बहुत देर से अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। मलूक साहब हाथ उठाया हुआ है, कुछ कहना चाहते हैं। उसके बाद आशुतोष जी आपके पास भी आ रही हूँ। मलूक जी आइए जल्दी से। संसद में मैं मौजूद रहता हूँ और था आज भी। वास्तव में ये है कि इतनी ज़्यादा हंगामा हो नहीं रहा होता है, और कांग्रेसी खास करके जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है उतना उस बात को इतना ढंग से रखते नहीं है जितना सरकार पक्ष के लोग उसे प्रचारित करके, देखिए पूरा देश देख रहा है, आप संसद चलने नहीं दे रहे हैं, और वो सदन को उठा देते हैं। और अच्छा, तो मतलब आप ये कांग्रेसी सरकार की तरफ से अपने आप ही स्थगित कर दी जाती है सदन की कार्रवाई, मतलब इतना हंगामा नहीं हो रहा होता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कांग्रेसियों में जो लीडर है अधीर रंजन, उसमें लीडरशिप नहीं है, और जो बात को वहां ढंग से रख नहीं पाते हैं, जिसका फायदा उठा लेते हैं, और सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है। और बिजनेस आप तो मलूक जी साबित कर रहे हैं। आज जो रामगोपाल यादव जी सुबह कह रहे थे कि साहब बीजेपी बहन जी को ज्वाइन कर लेनी चाहिए, मतलब बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रही है लेकिन एनडीए में जा रही है बीएसपी। मैं तो बिल्कुल सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ। रोमाना जी आप क्या कह रही है मुझे नहीं पता, किधर को सोच रही है, किधर को बात कर रही है, मेरी बात प्लीज पूरी करने दो। तो आप तो ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि सदन चले, और जब बिजनेस में पहले मीटिंग होती है उसमें तालमेल बिठा के, क्योंकि देश की गाढ़ी कमाई का पैसा लगता है, और 20 लाख के करीब लोग एक एमपी को चुन के भेजते हैं, और उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, और हम सांसदों का जो बोलना चाहते हैं उनके भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है। 17वीं लोकसभा में मेरे सबसे ज्यादा देश की पार्लियामेंट में 17वीं लोकसभा में पार्टिसिपेशन हैं। हम देश के मुद्दे उठाना चाहते हैं, मणिपुर पे चर्चा करना चाहते हैं। जिन लोगों को वहां निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा, अन्याय हो रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा आप चाहते हैं? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगे, आप ये चाहते हैं नहीं चाहते? दो सवालों का जवाब दीजिए। मैं सीधा बताता हूं। मैं चाहता हूं सरकार को तुरंत मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को बदला जाए, और कांग्रेसी विपक्षी लोग जो बाहर आ रहे हैं उनको भी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को तुरंत बदल के, उन पर संभल नहीं रहा सचिन पायलट जैसे काबिल नेता को राजस्थान का चीफ। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।